नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है सरकार की तरफ से। जी हाँ, तो लंबा इंतजार करने के बाद सभी महिलाओं के खाते में धीरे धीरे करके 5-5 हज़ार रुपये की राशि, यानी कि एक साथ 2500 प्लस 2500 करके भेजा जा रहा है। महिलाओं को पैसा मिलने लगा है 5-5 हज़ार रुपया खाते में। जी हाँ, तो सभी महिला अपना अपना खाता चेक करते रहें, बहुत जल्द सभी को मिल जाएगा। इसको लेकर के बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। बहुत सारे महिलाएं कमेंट करके पूछ रही थी हमारे ज़िले में पैसा कब आएगा, हमारे प्रखंड में पैसा कब आएगा, तो आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया समान योजना 5,000 रुपया खाता चेक करे आज। जी हाँ, तो 5-5 हज़ार रुपया एक साथ खाता में आना शुरू हो गया है, खाता में जमा होने लगा है। तो आप लोग अपना खाता चेक करते रहें, कभी भी आपके खाते में 5,000 रुपये की एक साथ राशि जा सकती है। ठीक है, और सबसे पहले 18 जिलों में पैसा दिया जा रहा है। सबसे पहले 18 जिलों का पैसा दिया जा रहा है और आज के दिन भी इन 18 जिलों में से कई जिलों में पैसा आने वाला है। अभी आपको जिलों का नाम और लिस्ट दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए 5,000 प्लस 20,000 रुपया एक साथ। जी हाँ, 5-5 हज़ार रुपये की राशि तो आपको खाता में मिलना शुरू हो गया है, जमा होना शुरू हो गया है, जो कि 2 किस्त की राशि एक साथ दी जा रहा है। इसके साथ ही 20,000 रुपया और अलग से मिलेगा और ये भी बहुत जल्द मिलने की शुरुआत होगी। इसके लिए आपको क्या क्या तैयार करके रख लेना है अभी से ही, चलिए आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया समान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और आप लोग झारखंड के कौन से जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपके खाता में कितना किस्त का पैसा आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर बिना देरी किए पूरा अपडेट ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी कौन कौन से जिला में पैसा मिल रहा है, देखिए। अभी खाली इनको मिल रहा है 5,000। तो अभी खाली कौन कौन से महिला को 5,000 रुपया मिल रहा है, ध्यान दीजिए। झारखंड की महिलाओं के लिए एक बार फिर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, तो जितने भी झारखंड के महिलाएं हैं, मैया समान योजना से जुड़ी हैं, सभी के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आई है। एक लंबा इंतजार के बाद फिर से अब राज्य सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक लंबा इंतजार के बाद, बीच में यहाँ पर लंबा इंतजार करना पड़ गया था महिलाओं को, लेकिन इंतजार के बाद राज्य सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त, 2 किस्त की एक मुश्त राशि जोड़ करके भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो हमारा मैया समान योजना है, इसके अंतर्गत हर महीने 25-2500 दिया जाता है, लेकिन पिछले महीने देरी हो गई थी, इसके चलते इस बार 5,000 जोड़ करके एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उन्हें घरेलू खर्च और ज़रूरी ज़रूरतों में मदद मिलती है। और ये पैसा महिलाओं को इसलिए दिया जाता है जो भी घरेलू खर्च हैं या फिर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, इन सभी ज़रूरतों पर बिल्कुल सही समय पर पैसा यूज कर सकें, उनको मदद मिले इस पैसा से, इसीलिए ये पैसा दिया जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं अभी खाली इनको मिल रहा है 5,000 रुपया। जी हाँ, तो अभी किनको मिल रहा है ध्यान दीजिए। उसके बाद आपके भी खाते में बहुत जल्द राशि आने वाली है। कब तक आएगा सभी के खाते में, देखिएगा। इस बार दिसंबर और जनवरी माह की 17वीं और 18वीं किस्त को मिलाकर कुल 5,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के खातों में भेजना शुरू किया गया है। देखिए, कुछ महिलाओं को 17वीं किस्त पहले ही मिल गया था, सिर्फ 2,500 रुपया, तो उनको इस बार सिर्फ 2,500 रुपये ही खाते में आएगा। लेकिन अधिकतर महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं ऐसे हैं जिनको 17वीं किस्त नहीं मिल पाया था, तो इस बार 17वीं और 18वीं किस्त दोनों को एक साथ मिलाकर के 5,000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाता में
भेजना शुरू हो गया है और महिला को मिल भी रहा है, खाता में पैसा जमा लगातार हो रहा है। और बहुत सारे महिलाओं ने हमें कमेंट करके भी बताया था, मैंने आपको पिछला वीडियो में प्रूफ दिखाया भी था। आगे देखिए, सरकार के अनुसार यह राशि अगले 24 घंटे के भीतर खाता में भेजने की संभावना है और 25 फरवरी तक राज्य की करीब 51 लाख महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इस महीना के अंत तक यानी कि फरवरी महीना के अंत तक सभी 51 लाख महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का यही पूरा प्रयास है। ऐसे में अगले 24 घंटे में बहुत सारे महिलाओं के खाते में पैसा आने वाला है। एक साथ 5,000 रुपया जमा होने वाला है। तो आप लोग अपना अपना खाता चेक करते रहिएगा। और अगर 24 घंटे के अंदर नहीं आता है तब भी परेशान नहीं होना है, इस महीना के अंत तक सभी को राशि मिल जाएगा। यदि आप भी इस योजना से जुड़ी हैं तो अपने बैंक खाते की स्थिति और आधार लिंकिंग अवश्य जांच लें ताकि राशि मिलने में कोई परेशानी न हो। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं या फिर आपके घर में कोई मैया सम्मान योजना के लाभुक है तो उनको ज़रूर बोलिएगा कि आधार लिंकिंग अवश्य जांच लें कि आपका खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं है, ताकि राशि मिलने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप योग्य लाभुक हैं, आपका सब कुछ सही होते हुए अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो फिर ऐसे में आपका पैसा रुक सकता है। यह अपडेट योजना से लाभ लेने वाली सभी महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो अपडेट है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं लाभ लेते हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है। देखिए, आज 18 जिलों में 17वीं 18वीं किस्त 5,000 एक साथ मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहले 18 जिलों में ही पैसा आएगा और आज भी कई जिलों में पैसा आ सकता है। ध्यान दीजिए, राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना की 17वीं और 18वीं किस्त के भुगतान की रफ्तार बढ़ा दी है। जी हाँ, भुगतान की रफ्तार को बढ़ाया गया है, तेज़ी से पैसा अब दिया जाएगा क्योंकि हर बार ऐसे ही पैसा मिलता है धीरे धीरे करके। 2 जिलों में आज, तो 3 जिलों में कल, फिर 5 जिलों में उसके अगला दिन, जिला वाइज करके धीरे धीरे पैसा मिलता है। लेकिन अब भुगतान की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है और इसको तेज़ किया जा रहा है। विभागीय जानकारी के मुताबिक बात करें तो जिन महिलाओं का बैंक वेरिफिकेशन और डीबीटी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनके खातों में 17 जनवरी से ही दिसंबर और जनवरी यानी कि 2 किस्तों को जोड़कर 5,000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, तो जिन भी लाभुक का बैंक वेरिफिकेशन और डीबीटी प्रक्रिया पूरा है, सब कुछ सही है, तो 17 जनवरी से ही पैसा आ रहा है लगातार। 2 किस्त का जोड़ करके एक साथ 5,000 रुपये खाता में जमा किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण में 18 जिलों की सत्यापित लाभार्थी महिलाओं को यह भुगतान दिया जाएगा। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके अनुसार सबसे पहले 18 जिला की महिलाओं को ही भुगतान दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी के जिला में शुरू होगा। बाकी जिलों की पात्र महिलाओं के खातों में 25 फरवरी तक राशि भेजने की तैयारी है। और जो बाकी के ज़िले हैं, जो महिलाएं लाभुक कमेंट करके पूछते रहते हैं कि हमारे ज़िला में कब आएगा, अपना अपना ज़िला का नाम कमेंट करके और अपना अपना प्रखंड का नाम कमेंट करके, तो अगर आपके ज़िला का नाम वीडियो में नहीं बताया जा रहा है तो फिर 25 फरवरी तक आपके ज़िला में पैसा आने की उम्मीद है। 25 फरवरी तक राशि भेजने की तैयारी है सरकार का। सरकार का लक्ष्य है कि सभी योग्य लाभुकों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके, सभी को बिल्कुल समय पर आर्थिक सहायता यानी कि पैसा मिल सके। जिन महिलाओं की पिछली किस्त किसी कारण से रुकी हुई थी उन्हें भी इस बार भुगतान मिलने की संभावना है, और पिछला किस्त किसी कारण से रुक गया था तो वो पैसा भी इस बार मिलने की संभावना है। लाभार्थियों को अपने बैंक खाते की स्थिति और आधार लिंकिंग अवश्य जांचने की सलाह दी गई है और बार बार बोला जा रहा है सभी लाभुकों से कि अपना बैंक खाता का स्थिति जरूर जांच लीजिएगा और आधार लिंकिंग जरूर जांच लीजिएगा कि आपका आधार लिंक है या फिर नहीं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी अपडेट है। क्या है देखिए, बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन आवेदनों में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है उन्हें सुधारने का मौका दिया जाएगा ताकि अगली किस्त में उन्हें शामिल किया जा सके। देखिए, जिन भी महिला का आवेदन में त्रुटि होने के कारण पैसा नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए भी सरकार ने अब बड़ा कदम उठा लिया है, उनके लिए भी बड़ा खुशखबरी है। उनको
आवेदन में सुधार करने का मौका दिया जाएगा और फिर अगला किस्त में उनको शामिल करके पैसा दिया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सूचीबद्ध नामों के आधार पर ही राशि जारी की जा रही है। ठीक है, अब भुगतान प्रक्रिया को सूचीबद्ध और पारदर्शी बना दिया गया है। यदि किसी महिला के खाते में पैसा नहीं पहुंचता है तो वह अपने नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और किसी महिला का अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है पिछले कई किस्तों से, तो फिर नज़दीकी प्रखंड कार्यालय या फिर विभाग से संपर्क करके अपना शिकायत को बताइए, फिर आपको पैसा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार भुगतान की निगरानी राज्य स्तर से की जा रही है ताकि किसी भी तकनीकी बाधा को तुरंत दूर किया जा सके, और राज्य स्तर से निगरानी भी किया जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग और सर्वर से जुड़ी समस्याओं पर विशेष नज़र रखी जा रही है। लाभार्थियों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। देखिए, सरकार का ये अपील है, विभाग की ये अपील है कि अफवाह पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा कीजिएगा। ठीक है, और जो बैंकिंग और सर्वर से जुड़ी समस्याएं आती हैं समय समय पर, उसको भी अब देखा जा रहा है, उसको भी बहुत जल्द यहाँ पर सही किया जाएगा। आगे देखिए, शेष जिलों की सूची भी जल्द सार्वजनिक की जाएगी ताकि सभी महिलाओं को स्पष्ट जानकारी मिल सके। तो अभी 18 जिलों का लिस्ट हमारे पास आया है। अभी चलिए आपको 18 जिलों का लिस्ट दिखाते भी हैं। बाकी शेष जिलों का भी जो लिस्ट है, सूची है, बहुत जल्द सार्वजनिक की जाएगी, तो आपको अगला वीडियो में बता भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाते हैं 18 जिलों का जो हमारे पास लिस्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा जिला है, कौन कौन से जिला का लिस्ट आया है। देखिए, इन 18 जिलों में पहले मिल रहा है पैसा, तो इन्हीं 18 जिलों में पहले पैसा मिल रहा है। देखिए, पहले चरण में 18 जिलों की महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा रही है। तो इन्हीं 18 जिला के महिलाओं के खाते में पहला चरण में पैसा भेजा जा रहा है धीरे धीरे करके। इनमें कौन कौन से जिला है देखिए, इनमें आपका रांची जिला है, लोहरदगा, पलामू जिला भी इसी में है, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा और आपका साहेबगंज जिला। तो इन 18 जिलों में इतना ही जिला शामिल है। ठीक है, जितना जिला का मैंने नाम बताया। इसके अलावा जो बाकी के जिले हैं जिनका नाम नहीं मैंने बताया, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको भी 25 फरवरी तक पैसा मिलने की उम्मीद है। सरकार का यही लक्ष्य है, लेकिन पहले इन्हीं जिला में धीरे धीरे करके पैसा आएगा। इन जिलों की लाभार्थी महिलाओं के आवेदन पहले ही सत्यापित हो चुके हैं और बैंक खातों का डीबीटी वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। इसी कारण यहाँ भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो यहाँ पर ही पहले पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि डीबीटी प्रक्रिया और सत्यापन प्रक्रिया सबसे पहले यहीं पर पूरा हुआ था। इसी कारण भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पर तेजी से चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि पहले उन जिलों में राशि पहुँचाई जाए जहाँ सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। सरकार का क्या लक्ष्य है कि जहाँ पर सभी चीज़ें सही हैं, सभी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रखा जा चुका है। जैसे डीबीटी पहले से सभी का चालू है, सत्यापन पहले का सभी का पहले से पूरा हो चुका है, उन्हीं जिला में सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। तो इन 18 जिला में सबसे पहले धीरे धीरे करके पैसा आएगा। 5-5 हज़ार रुपया मिल भी रहा है लगातार महिलाओं को। ठीक है, अगर आपको भी मिला होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जिला में भी 25 फरवरी तक पैसा आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि पैसा आने के लिए 17वीं 18वीं किस्त की राशि एक साथ खाते में आने के लिए क्या क्या नियम और शर्तें हैं, क्या क्या आपको चालू कराना होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपका सही होना चाहिए तब आपको पैसा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, 17वीं 18वीं किस्त का एक साथ 5,000 रुपया, या फिर जिनको 17वीं किस्त मिल गया है 18वीं किस्त का 2500 रुपया खाते में आने के लिए क्या क्या चालू होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर। 18वीं किस्त का लाभ इन महिलाओं को मिलेगा। पहला, आधार बैंक खाते से लिंक और डीबीटी सुविधा चालू होना चाहिए। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा कि मैया सम्मान योजना की 17वीं 18वीं किस्त की एक साथ 5,000 रुपये की राशि या फिर सिर्फ 18वीं किस्त की 2500 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है और आपका डीबीटी सुविधा भी चालू होना चाहिए। दूसरा, लाभुक महिला का नाम आधिकारिक सूची में होना चाहिए।
जो हर बार नया आधिकारिक सूची बनता है, इस आधिकारिक सूची में आपका नाम होना जरूरी है। और इस सूची में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका डीबीटी चालू रहेगा, खाता आधार से लिंक रहेगा और सभी जरूरी चीज़ें आपका सही रहेगा। इसके बाद तीसरा, बैंक खाता सक्रिय यानी कि एक्टिव और केवाईसी पूरा होना चाहिए। जो भी बैंक खाता आपने मैया सम्मान योजना में दिया है, आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए यानी कि एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और उसका केवाईसी प्रक्रिया भी पूरा होना चाहिए। इसके बाद चौथा, जो भी लाभुक हैं, जो भी महिला है, राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पांचवा, तय आय सीमा के भीतर होना चाहिए। जो मैया सम्मान योजना के लिए वार्षिक आय तय किया गया है, उससे ज़्यादा आपका आय नहीं होना चाहिए, उसके भीतर ही आपका आय होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। इसके बाद छठा, उम्र सीमा की पात्रता पूरी करना। ध्यान रखिएगा कि आपका उम्र 50 वर्ष से कम होना चाहिए, 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। इसके बाद सातवां, किसी अन्य सम्मान योजना से दोहरा लाभ न लेना। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं तो कोई और योजना से दो योजना का लाभ नहीं लीजिएगा, दोहरा लाभ नहीं लीजिएगा, नहीं तो जांच में फिर आपका नाम कट सकता है। इसके बाद आठवां, दस्तावेजों का भौतिक या फिर ऑनलाइन सत्यापन पूरा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी दस्तावेज है, सभी दस्तावेज का भौतिक सत्यापन या फिर ऑनलाइन सत्यापन पूरा होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा को रोक दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी आपको 17वीं 18वीं किस्त का जोड़ करके एक साथ 5,000 रुपया दिया जाएगा। और 17वीं किस्त मिल गया है तो ऐसी स्थिति में 2500 रुपया दिया जाएगा। तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी नया अपडेट आएगा, कोई भी नई जानकारी आएगी तो आपको वीडियो बना करके सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।